किसान भाइयों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर B.S. तोमर जी, जो कि अध्यक्ष हैं शाकीय विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली के। और आज हम आए हुए हैं शाकीय विज्ञान संभाग के फार्म पे, और यहाँ ऑर्गेनिक सब्जियां भी लगी हुई हैं और क्या कुछ है इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं तोमर जी से। तो डॉक्टर साहब, आज किसान भाइयों को बताइए कि आपने अपने फार्म पे जो किसानों के लिए क्या कुछ जानकारी लेकर के आए हैं और क्या कुछ है। साके विज्ञान संभाग की जो ये प्रदर्शन इकाई है, इसका हमारा प्रमुख उद्देश्य हमारे जो संभाग के द्वारा या हमारे क्षेत्रीय केंद्र कटराइन के द्वारा विकसित किस्में हैं उनका प्रदर्शन करना है। और उनके प्रदर्शन के साथ साथ हमने उसको किस प्रकार से ऑर्गेनिक और जो हमारा कन्वेंशनल तरीका है जिसको हम इनऑर्गेनिक भी बोलते हैं, उनको उगा करके किसानों को प्रदर्शन या विद्यार्थियों को दिखाने के उद्देश्य से हम इस इकाई में प्रदर्शन का आयोजन किया है। और इसके अंदर हमने लगभग 12 से 15 किस्में अलग अलग सब्जी फसलों की लगी हैं, जिसमें टमाटर की पूसा प्रसंस्कृत, बंचिंग ऑनियन की पूसा सौम्या, कैबेज की जो है पत्ता गोभी की पूसा संकर किस्म एक, लाल कैबेज या हमारे दो संकर किस्में हैं, पूसा संकर 81, KGMR, स्नोबाल KT25, स्नोबाल K1, और उसमें ब्रोकली KTS1। पत्तेदार सब्जियों में पूसा अर्ली बंचिंग, पूसा कसूरी। पालक की दो किस्में हैं, पूसा भारती ऑल ग्रीन, और विलायती पालक की किस्म हमने विकसित की है, पूसा विलायती पालक एक। पूसा बथुए की दो किस्में हैं। इसी प्रकार से मूली, गाजर की पूसा रुधिरा और असिता किस्मों को यहाँ हम प्रदर्शन के रूप में लगाया है। और हम जिस खेत में खड़े हुए हैं, ये पूर्णतः ऑर्गेनिक रूप से उगाई गई साकीय फसलें हैं। और हमारा विश्वास है कि अगर हम अपने समेकित कृषि प्रणाली को अपना करके, जिसमें पशुपालन हो किसान के पास, कुछ ऐसे वृक्ष हों जिनको वो औषधि के रूप में या उनके पत्तों को आच्छादन के रूप में इस्तेमाल कर सकें, या हमारे जो गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, नीम की खली है या हमारी सरसों की खली हैं, उन सब का हम इस्तेमाल इसमें पोषण के स्तर को बनाए रखने के लिए करें। साथ ही साथ अगर हमारे उसमें कीड़े या बीमारियां आती हैं, उनके लिए हम प्राकृतिक रूप से जो ट्राइकोडर्मा है या येलो स्टिकी ट्रैप्स हैं, पर्पल ब्लू ट्रैप्स हैं, उनका इस्तेमाल, या बोरर्स के लिए हम जो हैं ट्रैप्स का, फेरोमोन ट्रैप्स का इस्तेमाल करके सफलतापूर्वक सब्जी फसलों की खेती कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे देश में अगर हमको अपने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर पोषण देना है, तो हमें सब्जी उत्पादन को प्राथमिकता के तौर पे ऑर्गेनिक रूप से उत्पादित करके अपने उपभोक्ताओं को देने की आवश्यकता है, ताकि हमारे देश का युवा, महिलाएं और सारी जो मानव संसाधन है वो एक पोषण युक्त सब्जियों का इस्तेमाल करें, और हम लोग पुष्ट और सबल होकर के राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे सकते हैं। इस भावना के साथ हम ये प्रदर्शन आयोजित करते हैं, और इसको लगभग प्रतिवर्ष देश के अलग अलग हिस्सों से विद्यार्थी, किसान, नीति निर्धारक और सभी अति विशिष्ट व्यक्ति को यहाँ प्रदर्शन देखने का अवसर मिलता है। और कल ही हमारे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रकाश शाही जी, हमारे निदेशक महोदय श्री डॉक्टर चरणजीत सिंह एस राव साहब के साथ कल प्रातः काल में उन्होंने भ्रमण किया था और देखा था, और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निश्चित रूप से बागवानी सब्जी फसलों को हम ऑर्गेनिक रूप से अगर आयोजित करते हैं तो वो हमारे लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर हो सकते हैं। इससे हमारा वातावरण स्वस्थ होगा, हमारी मृदा स्वस्थ होगी, और हमारे मृदा में रहने वाले बहुत सारे सूक्ष्म जीवी जो प्राकृतिक रूप से हमारी खेती को सहायता करते हैं या हमारे पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराने में मदद करते हैं, चाहे वो फास्फोरस सोबलाइजिंग बैक्टीरिया हों, उन सब का इस्तेमाल करते हुए हम खेती को करते हैं, और उनकी संख्या में आशातीत वृद्धि होती है। और धीरे धीरे जब हम इसमें ग्रीन मैन्योरिंग भी करते हैं तो हमारी ऑर्गेनिक तत्व की मात्रा में भी वृद्धि होती है। और कुल मिलाकर के मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि अगर हम सब्जियों में ऑर्गेनिक खेती को अपनाएं तो निश्चित रूप से ये एक सफल आयाम हो सकता है।
जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल कहने का मतलब यह है कि अगर आप मानव जीवन को भी स्वस्थ रखना चाहते हैं तो जैविक खेती अवश्य अपनाएं। निश्चित रूप से अगर हमें अपनी मृदा, अपने वातावरण और अपने वातावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए सतत बेहतर उत्पादन लेने के लिए हमें ऑर्गेनिक खेती की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। तभी हमारी मृदा, हमारा वातावरण, हमारा स्वास्थ्य और हमारा मानव संसाधन बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने में सफल होगा। जानकारी के लिए डॉक्टर BS तोमर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आगमन के लिए इकाई में बहुत बहुत धन्यवाद शिवनंदन जी।